साधु सुंदर सिंह और भक्त सिंह का नाम सब कौन नहीं सुना है। हमारे देश में जो है पंजाबी सरदार परिवार से विश्वास में आकर यीशु मसीह के लिए चुनौतीपूर्ण जीवन बिताकर, न केवल जीवन, चुनौतीपूर्ण सेवा निभाकर गए हुए उन लोगों के नाम कौन नहीं जानता। आज हमारे साथ ऐसे ही पंजाबी सिख परिवार से, सरदार भूमिका से एक व्यक्ति हमारे साथ उपस्थित है। और जब मैं उनसे बात कर रहा था, मुझे इस बात पर मैं ताजुब हो गया। मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आप कब से सेवा में हैं? तो उन्होंने कहा मैं सन 1978 से सेवा में हूं। कुछ देर के लिए मैं एक अजीब सी हंसी हंसा। कारण यह था 1978 में ही मेरा जन्म हुआ था। तो अंकल 1978 में, जिस साल में मेरा जन्म हुआ था, उस समय से प्रभु की सेवा में है। तो मैं इस बात को एक बड़ी सौभाग्यता समझता हूं कि जितना मेरी आयु है उतने समय से प्रभु की सेवा करने वाला एक व्यक्ति आज हमारे बीच में है। और मैं तहे दिल से प्रभु के दास अंकल दर्शन सिंह को इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। अंकल, हम लोग आपके बारे में और आपकी सेवा के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं। जैसे हमारे भाई सुरेश अनाउंस किया था, बिहार के सेवकों में ज्यादातर लोग, मुझे लगता है कि आपके बेटे के उम्र के ही लोग हैं। तो हमारी ये उम्मीद है कि आपके जीवन का अनुभव हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन दायक होंगे, प्रेरणादायक होंगे। तो अंकल, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि मैं ये सुना हूं कि आपके माता पिता भारत के विभाजन के पूर्व पाकिस्तान के रहने वाले थे। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके परिवार किस तरह इंडिया में आ गए, और थोड़ा सा आपके माता पिता के बारे में और कैसे आपने भारत में आया, आदि बात सुनना चाहते हैं। प्रभु की स्तुति हो। एक सुंदर अवसर मुझे दिया है जो मेरे बारे में कुछ बताने के लिए, और ये एक बड़ा सौभाग्य है प्रभु के सेवकों के साथ मिलकर इस तरह की कुछ बातों को रखने के लिए जो मेरे जीवन से संबंध रखती हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी है बताने के लिए। मेरे माता पिता जो थे वो पाकिस्तान के बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। 1947 में जब पार्टीशन का समय आया तो उन्होंने कहा कि सब लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो मेरे माता पिता किसी तरह से बचकर निकले। आप लोगों ने इंडस रिवर के बारे में सुना होगा, सिंध नदी के बारे में। उस सिंध नदी को पार करके कैसे भी वो लोग निकले। और उस समय मेरे माता पिता जब उन्होंने देखा नदी को पार करते समय कि पूरी नदी लहू के समान बह रही थी, इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों को, हिंदुओं को काट दिया, सिखों को काट दिया और नदियों में फेंक दिया, और बहुत सारे हिंदुओं ने मुसलमानों को काट दिया। ये एक अनुभव था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे माता पिता सुरक्षित आ गए और वो राजस्थान में ही आकर सेटल हो गए, जो पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर है, और यहाँ आकर रहने लगे और यहीं मेरा जन्म हुआ। ओके अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनकर कि आप लोग कैसे राजस्थान आ गए। और हम ये भी सुनना चाहते हैं आपके घर में अभी खास करके कौन कौन सदस्य हैं। आंधी के बारे में सुनना चाहते हैं, बच्चों के बारे में सुनना चाहते हैं, और कुछ अपने परिवार के विषय में भी कुछ बातें बताइए। ठीक है, अगर मैं अपने माता पिता के बारे में बताऊं तो वो उद्धार पा गए हैं और दोनों प्रभु के पास चले गए हैं। बहुत सारे मेरे कजिन्स भी विश्वास में आए और अभी भी हैं। लेकिन मेरे अपने परिवार के बारे में यदि मैं कुछ कहूं तो वो है मेरी पत्नी त्रिशूर से है, उसका नाम लूसी है, और परमेश्वर ने हमें 4 बेटियां दी हैं। चारों की शादी हो चुकी है और उनमें से अधिकतर सेवा में हैं और प्रभु की सेवा में अपना जीवन लगाते हैं और बिताते हैं। हर एक के दिल में बड़ा बोझ है
और एक बड़ी परमेश्वर के प्रति एक मिशंस, एक सेवा की भावना हर एक के मन में है। और हमेशा हम यहोशू के साथ ये शब्द कहते हैं, मैं अपने घराने समेत नित्य यहोवा ही की सेवा करूंगा। ओके, थैंक यू अंकल। मुझे सुनने वाले बिहार के और अन्य भाई लोगों को एक जानकारी मैं देना चाहता हूं। अंकल का ताल्लुक बिहार से भी है। हमारे जो बिहार में लंबे समय से जो प्रभु के दास ओए मैथ्यू सेवा कर रहे थे, फिलहाल बैंगलोर में है। ओए मैथ्यू भैया की पत्नी जो शीबा के पापा जी की बहन जो है अंकल दर्शन सिंह की पत्नी है। तो इस प्रकार अंकल का अच्छा ताल्लुक बिहार से भी है, हम लोग को इस बात पर गर्व है। तो अंकल, मैं ये सुनना चाहता हूं अभी आपसे, गुरु नानक देव जी का चेला कैसे यीशु मसीह का चेला बन गया, ये थोड़ा मैं सुनना चाहता हूं। कैसे आपका उद्धार हुआ है, आप कैसे यीशु मसीह में आए? परमेश्वर की स्तुति हो। जब मैं बिल्कुल छोटा था, अपने दादाजी के साथ में चारपाई पर लेटा हुआ था, और बहुत साल पहले की बात है, उस समय मेरी उम्र 6 साल 7 साल होगी। उस समय उसने मुझे ग्रंथ साहब की पहली आयत जो है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सच भंग गुर प्रसाद आज सच जुगात सच है भी सच नानक होशी भी सच, ये मेरे दादा ने मुझे सिखाई और मैंने उस वक्त कंठस्थ किया। लेकिन उद्धार पाने के बाद मुझे इसका अर्थ समझ में आया। जब मैं छोटी उम्र में था, मुझे पगड़ी खरीद के दी गई, लेकिन शायद मैं उसको पसंद नहीं किया। उसके बाद मैं कॉलेज में आया, और कॉलेज में आने के बाद मेरा जीवन बिगड़ा हुआ जीवन था, परमेश्वर से बहुत दूर था, पाप में लिप्त था। एक दिन जब मैं कॉलेज में जा रहा था, रास्ते में मुझे एक भाई मिला जिसने मुझे परमेश्वर के वचन की कुछ प्रतियां दी, और मैंने स्वीकार किया। वो हिंदी नहीं जानता था, मैं इंग्लिश नहीं जानता था, फिर भी हम दोस्त बने। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे परमेश्वर के एक और दास से मुलाकात कराई जिसका नाम सीएल जोस है, और उसने मुझे ठीक से प्रभु का वचन सुनाया, और उसने मुझे ये समझाया कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो उसने मुझे ठीक से इस बात की ओर ले गया कि मैं एक पापी इंसान हूं और मैं नरक की ओर जा रहा हूं। तब मैं चिल्लाया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव में मैं इंटरफेयर कर रहा हूं। आपके दोस्त ने आपको ट्रैक्ट दिया और उसके पश्चात अंकल सीएल जोस के पास आपको लाया, और इस प्रकार आप उद्धार के अनुभव में आया। माफ कीजिएगा, समय हमारे पास सीमित है, इसलिए मैं बीच में ही घुस के आपसे पूछ रहा हूं। तो आपने इस प्रकार प्रभु में आया, एक सिख परिवार से प्रभु में आया, तो क्या उस समय आपको अपने परिवार के अन्य सदस्यों से और जो है समाज वालों से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा? अगर पड़ा है तो आपने उसको किस प्रकार सामना किया, ये हम सुनना चाहते हैं। जरूर करना पड़ा, क्योंकि उद्धार पाने के एकदम बाद मेरे दोस्त आकर कहने लगे, आओ हम पुराने जीवन के आनंद मनाएं। लेकिन एक ही जवाब मेरा था कि पुराना दर्शन सिंह अभी मर चुका है, ये आपके साथ में नहीं आ सकता। जब मैं मेरे माता पिता को, मेरे पिताजी मिशन स्कूल में पाकिस्तान में पढ़े थे, इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाकी मेरे रिश्तेदार बहुत विरोध करने लगे, कहने लगे माँ बाप ने इतना पढ़ाया है और तुम इस गलत रास्ते में बेवकूफ़ी में जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे एक मित्र ने पहला और आखिरी पत्र लिखा। यदि आप, उस वक्त मैं बाइबल स्कूल में पढ़ रहा था दिल्ली में, तो उसने पत्र लिखा, यदि आप वापस नहीं आओगे तो आपकी माँ मर जाएगी। मैंने प्रभु के सामने पत्थर रखा और कहा, प्रभु आपको ही मेरी माँ को बचाना है, मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। तो इस तरह से कई विरोध तो हुए, लेकिन परमेश्वर मुझे खड़ा किए रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। और अभी हम एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सुसमाचार प्रचारक बनने का निर्णय आपने कैसे लिया है,
और या एक सेवक बनने की वो निश्चितता आपने कैसे हासिल किया, ये हम सुनना चाहते हैं। जब मैंने उद्धार पाया तब गंगानगर में मेरा पहला उद्धार था, 350 किलोमीटर क्षेत्र में, और मेरा पहला बपतिस्मा 1 महीने के बाद में हुआ। पहली आराधना इस जगह में आरंभ की गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जब मैं प्रभु का वचन पढ़ने लगा, उस आराधना भी होती थी, पहली आराधना शुरू हुई। उसके बाद तो परमेश्वर ने और बहुतों को बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देते समय हम 3 ही लोग थे। एक बपतिस्मा दे रहा था, एक मैं था, एक बाहर खड़ा था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने और बहुत सारे लोगों को अपनी ज्योति में लाया है। जब मैं वचन पढ़ रहा था तो मैं बाइबल कई चैप्टर्स एक ही समय पढ़ता था। एक दिन मैं यहोशू 13:1 में पहुंचा। उसमें लिखा है कि यहोशू बुढ़ा हो गया और अभी बहुत सारे देश बाकी है जो तुम्हें लेने हैं। ये आयत मुझसे बातें करने लगी, मूसा मर गया, यहोशू बुढ़ा हो गया, अब ये देश कैसे बाकी लिए जा सकते हैं। परमेश्वर मुझसे अपने वचन के द्वारा बातें करने लगा और ये दिखाने लगा कि बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग मर गए हैं और बहुत सारे बूढ़े हो गए हैं। अब तुम्हें जाकर के बताना है उन लोगों को। तो मैंने अपने आत्मिक पिता से कहा, मुझे प्रभु की सेवा करनी है, जबकि मैं कुछ भी नहीं जानता था प्रभु की सेवा क्या है। उस समय जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम अभी 3 महीने तक प्रार्थना करो, तभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। जी जी। उसके पश्चात उसके पश्चात क्या हुआ कि 3 महीने और बीत गए और 3 महीने में जो परमेश्वर की आग थी वो जलती रही। मेरे सामने मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे माता पिता, भाई बहन जो पाप में पड़े हुए हैं, उनकी तस्वीर मेरे सामने आने लगी। और मैंने कहा, मैं कुछ भी हो, अपनी पढ़ाई मैं छोड़ दी, मैं भूल गया और सब कुछ मैं डूब गया परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन में। और इस तरह से मैंने कहा, भाई अभी मैं और नहीं रुक सकता, मुझे बताइए मैं क्या करूं। तब बाइबल भवन के लिए उसने मुझे बताया, बाइबल स्कूल में जाइए। 1 साल मैंने बाइबल स्कूल का अध्ययन किया और वहां जाकर मैंने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया। और इस तरह से जब मैं वहां पर पहुंचा, 1 साल का अध्ययन किया, मुझे लगा कि मुझे परमेश्वर के वचन का ज्ञान और भी कम है। तो मैंने हिंदुस्तान बाइबल इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया और वहां मुझे जाने का मौका मिला और इस तरह से मैंने वहां से डीटीएच किया। और फिर 1978 में मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए यहाँ की कलीसिया ने कमेंडेशन दिया और मैं सेवा में निकल गया। 7 साल के अंदर अंदर परमेश्वर ने मुझे इस तरह से तैयार किया, हर क्षेत्र की जो ज्ञान मुझे दिया, हर क्षेत्र की भावना मुझे दी, हर अनुभव मुझे दे करके परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा में खड़ा कर दिया। बहुत खुशी मैं हुई उसके लिए अंकल इस परमेश्वर का बातें सुन धन्यवाद करके। मुझे आपका बातों में से एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा। आपने 1 साल बाइबल कॉलेज पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आया कि अभी आपको बाइबल के बारे में कुछ नहीं मालूम है। ये बहुत नोट करने की बात है, क्योंकि आजकल 3 महीने का भी कोर्स करने के बाद कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ हम पूरे बाइबल पढ़ लिए हैं। तो ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि आपको बाइबल पढ़ने के बाद ये पता चला कि आपको अभी बाइबल में और ज्ञान की आवश्यकता है। तो अंकल, कम शब्दों में आप ये भी बताइए, आपने इस प्रकार सेवा के लिए निकला, तो क्या सेवकाइयों में कठिनाइयों की सामना करनी पड़ी? आर्थिक समस्याएं, अपने लोगों से विरोध, हो सकता है विश्वासी भाई लोग भी कई बातें समझ नहीं पाते हैं, उस तरह की समस्याएं क्या आपके जीवन में हुई है? अगर हुई है तो उस तरह की समस्याओं को आपने कैसे सामना किया है? चंद शब्दों में वो भी आप बताएंगे। प्रभु की स्तुति हो। 1978 में जब मेरा कमेंडेशन हुआ तो यहाँ एक छोटी सी कलीसिया थी और उसमें संपत्ति देने वाले, सहायता करने वाले कुछ लोग नहीं थे। लेकिन कुछ लोगों ने वायदा जरूर किया, हम सहायता करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी सहायता नहीं की। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक विशेष बात जो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं जब निकला
सेवा के लिए मैंने किसी को नहीं देखा, न फंड को देखा, न किसी भाई को देखा, न किसी के हाथ को देखा, केवल परमेश्वर को देखकर निकला और उसने मुझे गिरने नहीं दिया। विरोध हुए, कमियां हुई, 3 साल तक हमने कश्मीर में सेवा की। आज हम डरते हैं, आज हम सोचकर डरते हैं वो 3 साल जो हम कश्मीर में, श्रीनगर में रहे, किस तरह से रहे, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कोई भेजने वाला नहीं, कोई पीछे करने वाला नहीं, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, कैसे हम रहे। ओ परमेश्वर, विश्वास योग्य था। 3 साल तक उसने हमें भूखा नहीं रहने दिया, कमरे का किराया में मुसीबत नहीं हुई। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। विरोध जरूर हुए, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, जो आज तक भी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो वायदा किए थे लोग, वो सब तो छोड़ ही दिए, लेकिन जिसने बुलाया है वो प्रभु छोड़ा नहीं है। मेरी आवाज सुनने वाले तमाम प्रभु के दासों के लिए ये एक संदेश है। इंसान छोड़ सकता है, इसलिए इंसान पर भरोसा करना ही हमें छोड़ देना चाहिए। वायदा कई लोग कर सकते हैं, लेकिन मदद समय पर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो वायदा किया वो पूरा करता है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है। और अंकल की जिंदगी से भी हमें ये सुनने के लिए मिल रहा है। तो अंकल, मेरा अगला एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप तो ऐसे ही एक सिख परिवार से हैं। काफी बार चाहता हूं कि आपको कटिहार में कभी लाना, क्योंकि मेरा कटिहार की कलीसिया यहाँ पर सबसे पहले एक सिख परिवार में ही हुआ था। एक सिख लोगों ने मुझे सबसे पहले कटिहार में रहने का मौका दिया था, तो उन लोगों के साथ मेरा अच्छा संपर्क है। तो मैं हमेशा चाहता था आपको कभी यहाँ लेके आएंगे, लेकिन अभी तक संभव नहीं हुआ। तो हम ये सुनना चाहते हैं आपसे कि क्या आप सिख लोगों के बीच में भी सेवा करते हैं? अगर करते हैं तो क्या आप उसके लिए कोई विशेष नीति अपनाते हैं? तो थोड़ा सा हम लोग सुनना चाहते हैं। क्योंकि मैं सिख बैकग्राउंड से आया हूं और सिख धर्म का ज्ञान बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी कुछ है। काफी कुछ ज्ञान होने के कारण यहाँ का कल्चर, उनके रीति रिवाज सब मैं जानता हूँ। इसलिए उनके बीच में जब जाता हूँ तो उनके बीच वैसे ही बैठता हूँ जैसे वो लोग हैं। उनकी चारपाई पर बैठता हूँ, उनके समान चारपाई पर चौकड़ी मारकर बैठता हूँ। उनके दिल से दिल मिलाकर, उनकी आवाज में आवाज मिलाकर बात करता हूँ तो वो सुनते हैं, और इसलिए उनका प्यार मैं प्रकट कर सकता हूँ। राजस्थान में रहता हूँ तो राजस्थानी लोगों के बीच में बला पड़ा हूँ, तो यहाँ के लोगों के बीच में भी मैं वैसा ही करता हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक सिख धर्म है जिसका इतिहास है। बहुत बार जब बहसबाजी होती है तो कई हिंदू भी और सिख भी आते हैं, तो हिंदुओं को कहते हैं भाई आपके देवताओं का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन सिख धर्म का फिर भी इतिहास है। ये बताने में सिखों को काफी अच्छा लगता है। और फिर जो वर्ड्स मैंने बताया था ग्रंथ साहिब का, ये हमारे परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स है, कंप्लीट एट्रीब्यूट्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कियाकार, सच्चा नाम, कर्ता पुरुष, क्रिएटर, निर्भय जो डरता नहीं, निर्वैर जो वैर नहीं रखता है, अकाल मूर्त जो हमेशा से है, अजूनी से भंग, जन्म नहीं लेता, मरता नहीं है, गुरु प्रसाद, गुरु का असली प्रसाद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आदि सच, आदि से सच, जुगात सच, युगों से सच, है भी सच, ओ नानक होसी भी सच। तो बहुत सारी बातें जो ग्रंथ साहब से लेकर मैं उनको सिखाता हूँ, बताता हूँ, तो उस बात को मान लेते हैं। और कई बातें जो ग्रंथ साहब में और भी हैं, पुण्य राक्षस का काटा शीशा, श्रीयस के जगत के ईसा, ईसा मसीह ने राक्षस के सिर को काट दिया, कुचल दिया है। तो बहुत सारी बातें ग्रंथ साहब में जो है उनको बताकर समझाने में काफी अच्छा लगता है और वो लोग विश्वास करते हैं। ये बात सुनकर बहुत खुशी है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब से भी कोटिंग करके उन लोगों को समझाते हैं, जिसके कारण मैं आशा करता हूं कि शायद सिख परिवार से भी आपको कुछ फल मिला होगा।
बहुत सारे हैं, ओ, बहुत praise the Lord. विश्वासी हैं सिख परिवार से, बहुत सारे के लंबे बाल काट करके भी बपतिस्मा दिए वाले सिख लोग हैं। जी जी, बहुत सुन के बहुत खुशी हुई है। तो चंद शब्दों में अंकल आप ये भी बताइए, राजस्थान की सेवा किस प्रकार चल रही है? वहां पर कलीसियाओं की स्थापना आपसे हुई है, तो कितनी कलीसियाओं की स्थापना हुई है, और वहां की सेवगाई का स्वभाव कैसा है? क्या कुछ विरोध है या आजादी है? ये सब चंद शब्दों में बता दीजिएगा। गंगानगर में 3 साल श्रीनगर में सेवा करने के बाद हम 1982 में 1982 में हम राजस्थान में वापस आ गए, क्योंकि सीएल जोस वापस केरला जा रहा था। तो हमने यहाँ के एक छोटी कलीसिया को संभाला, जो केवल एक मलयाली ग्रुप था। केरला वाले भाइयों को 13 साल तक हमने उनको संभाला। उसके बाद हम लोकल लोगों के बीच में सेवा आरंभ किया, जीरो से आरंभ किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने, जब हम उनकी तरफ आए तो बहुत आत्माओं को परमेश्वर ने दिया और इतनी आत्माओं को दिया। अब इस वक्त हमें संभालने के लिए हमें उतनी सामर्थ्य नहीं है। यहाँ परमेश्वर ने 3 कलीसियाओं को स्थापित किया है और उसमें अच्छा नंबर है, 250-300 से ऊपर मेंबर है। और एक गंगानगर में एक स्थानीय कलीसिया है, और यहाँ से 9 किलोमीटर दूर एक और कलीसिया है, और फिर 100 किलोमीटर एक और कलीसिया है, और हर एक में 100-150 की गैदरिंग हर संडे होती है। और आपस में हम मिलकर चलते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। और उसके साथ साथ हम हमारे इस क्षेत्र में अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, गांव में सेवा ज्यादा है। अनपढ़ लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय तांत्रिकों के पास जाते हैं, इसलिए वो दुष्ट आत्माओं के वश में आ जाते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनको चंगा भी करता है, दुष्ट आत्माओं से भी छुड़ाता है। उसी के और संबंध में एक सवाल है अंकल, उसी के संबंध में परिवारों एक के सवाल परिवार है आते हैं। यस अंकल, उसी के संबंध में एक सवाल है, वो मैं इसके साथ ही पूछना चाहता हूं। मैं ये सुना हूं कि आप बहुत सारे बीमार लोगों को सब प्रार्थना करके चंगा कराया, और इस तरह मैं आपके बारे में सुना हूं किसी दूसरे व्यक्ति से। क्या वो सच है? अगर सच है तो मैं ये भी सुनना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना इतना प्रभावशाली क्यों है? ब्रदर, ऐसा नहीं है, मुझ में कुछ भी नहीं है। हम एक डॉक्ट्रिनल पॉइंट है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो सिद्धांत है। कई लोग इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन हम लोग जब हमारे पास आते हैं, दुष्टात्मा ग्रस्त है, हम प्रार्थना करते हैं तो जो बीमारियां उनके अंदर है, दुष्टात्मा निकलते ही ऑटोमेटिक बीमारियां चली जाती हैं। हम कोई विशेष बीमारियों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। हमारा परमेश्वर आज भी चंगा करता है और चंगाई देता है, और ज्यादातर बीमारियां दुष्टात्मा के कारण है। और जब दुष्टात्मा गया तो बीमारियां चली जाती हैं। बाकी शारीरिक रोग हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे हाथों में कोई ऐसी वरदान नहीं है, कोई ऐसा विशेषता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, एक बात मैं बताना चाहता हूं, शायद मेरे मैसेज में भी आएगा। एक प्रार्थना का जीवन, पवित्रता का जीवन और पेशेंस का जीवन और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर निर्भरता, ये सारी बातें जब हम प्रभु के सामने रखते हैं तो परमेश्वर आदर करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी गवाही है। जब परमेश्वर के साथ साथ हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अजीब सी काम भी कर लेते हैं। अंकल, बहुत सारे सवाल मेरे मन में है, लेकिन हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए एक प्रश्न फाइनली एक सवाल के रूप में आपसे पूछना चाहता हूं। वो ये है, हम लोग प्रारंभ में ही देखा, मेरी जितनी आयु है उतने समय से आप सेवा में हैं। मुझे नहीं पता आप जिस सेवा में निकले तो आपका उम्र कितना था, मुझे नहीं पता। फिर भी आप इतने साल से लंबी सेवा में हैं। और 42 साल के पहले, मेरा तो इस साल में अक्टूबर महीना में 42 साल पूरने वाले हैं। 1978 अक्टूबर में मेरा जन्म हुआ था। तो उस 78 के सब समय में सब इतने सारे फंडिंग एजेंसीज नहीं थे, इतने सारे मदद करने वाले लोग नहीं थे,
आप लोग विश्वास के द्वारा सेवा कर रहे थे, तो उस समय की सेवगाई और वर्तमान की सेवगाई में क्या आपको कुछ अंदर लग रहा है? अगर लग रहा है तो क्या अंदर लग रहा है? और दूसरी बात है, अगर हमारे इस समय का सेवक लोग, मैं भी, अगर हमें कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है सेवगाई के क्षेत्र में, वो भी चंद शब्दों में थोड़ा सा बता देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। जब शुरू किया उस समय मैं अपने आत्मिक पिता के साथ में भी कभी कभी जाता था। उस समय 10 पैसा 15 पैसा में गॉस्पेल पैकेट बेचते थे, और जो पैसा मिलता था उसे चावल लाते थे और पका के खाते थे, और कभी कभी कौवे का इंतजार करते थे। कभी कभी कौवा आता है, कभी कभी नहीं आता। ये परमेश्वर की इच्छा थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धीरे धीरे प्रभु ने इस तरह से बढ़ाया। और जब हम पैदल ही जाते थे सेवा के लिए, उसके बाद भाई सीएल जो चले गए तो हम साइकिल पर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाते थे। प्रभु पर भरोसा था। एक ही एजेंसी जीएफटी थी जो कभी कभी भेजते थे, और हम इस तरह से कुछ घर से, कुछ मित्रों से, कुछ प्रभु कैसे भी हमें देता रहा। हमने किसी के तरफ हाथ नहीं फैलाया। अपनी सेवा में, अपने 30-40 साल की सेवा में भी मेरा पिता मुझे दे सकता था, लेकिन मैंने कभी उससे मांगा नहीं कि पिताजी मुझे जरूरत है, मुझे दे दीजिए। एक ही पिता था जिससे मैंने मांगा, वो स्वर्ग में बैठा है, और उसने अद्भुत रीति से, मेरी गवाही बहुत लंबी है, समय नहीं है बताने के लिए। ऐसे समय थे, डिलीवरी के समय 8 रुपए जेब में है और वाइफ को लेके जा रहे डिलीवरी के लिए, और कितना 50 रुपए का दवाइयां डॉक्टर लिखता है और मेरे पास नहीं है, दवाइयां नहीं लिया है, तो भी परमेश्वर ने बिना दवाई के अच्छा किया है। एक अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ रहा, और मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। और जब मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ी, हमने प्रार्थना किया, कितने साल तक, 8 साल तक प्रार्थना किया, प्रभु अब हमें नहीं जा सकते साइकिल में, उसने मोटरसाइकिल दिया अद्भुत रीति से, उस आदमी के द्वारा जिसको नाम ने बताया, नाम जानते थे। उसके बाद में हमने प्रार्थना किया, प्रभु मिनिस्ट्री बढ़ गई है, अभी 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल में नहीं जा सकते, प्रभु अभी गाड़ी दे दो। हमने 4 पहिए वाली गाड़ी के लिए प्रार्थना की, लेकिन एक शर्त रखी, प्रभु अगर तेल डालने के लिए पैसा नहीं होगा, किसी से मांगना पड़ेगा, तो मुझे गाड़ी नहीं चाहिए प्रभु। तब परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत इंतजाम किया, मैं अभी नहीं वर्णन कर सकता उसका। उसने गाड़ी दिया और एक दिन भी तेल डालने के लिए हमें रुकना नहीं पड़ा। 50 किलोमीटर गांव में जाएंगे, शायद वो 200 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे, हम खुशी से आनंद से आते हैं, क्योंकि तेल डालने वाला हमारा परमेश्वर ऊपर बैठा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कमियां आई, घटियां आई, किराया देने के लिए नहीं था, और कई बार स्कूल का फीस देने के लिए नहीं था, लेकिन ऐसा इंतजाम, किराए वाला बोलता कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, आप तो अच्छे आदमी, आप दो दोगे। स्कूल वाला टीचर बोलता कोई बात नहीं, प्रिंसिपल बोलता आप तो अच्छे आदमी हैं, आप तो दे दोगे, हमें आपसे पूछते ही नहीं है। तो ये आने वाले दिनों में अगर हमारा विश्वास प्रभु पर है तो उसको देना पड़ेगा, वो देगा। जिसका प्रॉमिस चिड़ियों के लिए, वो एक चिड़िया भी नहीं गिरती है, और उसके लिए प्रभु का वायदा है जो एलिया को खिला सकता है, उस पर मैं विश्वास करता हूं। और पुराने जमाने में निकल जाइए आंख बंद करके प्रभु की ओर देखते हुए, इब्राहिम की तरह हम निकले। हारान और कनान प्रभु ने दिया है, आज इतना बड़ा कनान दिया है प्रभु ने मुझे, हम आत्माओं को संभाल नहीं सकते हैं। अंकल आपकी बातें, 70 गांव में सेवा चल रही है, और प्रभु हमारी सहायता करे, प्रार्थना करें। अंकल आपकी बातें सुनते रहने का मन कर रहा है, सुनते रहने का मन कर रहा है। मेरे जीवन में बाइबल के बाद में सबसे अधिक कोई पुस्तक पसंद करता हूं तो वो मिशनरी लोगों का लाइफ स्टोरी पढ़ना पसंद करता हूं, और जब डायरेक्ट सुनने का मौका मिलेगा तो कितना और मीठा लगेगा। तो मुझे मन नहीं कर रहा है हमारी ये बातचीत बंद करने का, लेकिन घड़ी मुझे धमकी दे रही है, इसलिए हमारी बातचीत को हम बंद करना चाहते हैं।
और मैं आपसे बस यही आग्रह करूंगा, अगला जो 20 मिनट का समय है, आपको प्रभु हमें बताने के लिए कोई संदेश दे के भेजा हो, तो अगला 20 मिनट का समय हम बिहार के भाई लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम में अभी जुटे हैं, उनको आप दे दे प्लीज। परमेश्वर की स्तुति हो। एक संदेश जो मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से कि प्रभु आप मुझे क्या देना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने अपना एक वचन जो मेरे दिल में डाला है, वो मेरे प्रिय साथियों के लिए जो बिहार में प्रभु की सेवा करते हैं, उनके लिए मेरा संदेश है, और उन सब के लिए भी जो सेवा में है। प्रभु परमेश्वर महान है। बिहार में कई बार 3-4 बार आने का मौका मुझे मिला है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और वहाँ की सेवकाई में बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा देने का भी अवसर मुझे मिला है, वचन सुनाने का मौका मिला है। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। कुछ क्षण के लिए जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उसने अपने शिष्यों को प्रशिक्षण दिया। प्रभु ने अपने शिष्यों को बहुत कुछ सिखाया। प्रभु यीशु ने साथ रहते हुए एक प्रार्थना का जीवन, पवित्रता का जीवन, पेशेंस, धीरज का जीवन, प्रभु को प्रभु जानकर लॉर्डशिप का शिक्षा, फेथफुलनेस का शिक्षा, जीवन का महत्व और स्वर्ग और नरक के बारे में, और फादर्स लव, ये सब चीजें प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई और अपने शिष्यों को तैयार किया, और अद्भुत रीति से तैयार किया। और चेले जब प्रभु यीशु के साथ में थे, प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे पापों के लिए मर गए, अपना लहू उन्होंने बहाया और क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, पापियों के लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया, मर गए, क्रूस के ऊपर मर गए, हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हमारी आत्माओं को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ने मार्ग तैयार किया। उसके बाद मुर्दों में से जी उठे। 40 दिन के बाद अपने शिष्यों को पहाड़ पर ले गए और वहां पर उनको एक संदेश दिया। ऐसा भी लिखा है कि कईयों ने विश्वास किया और कईयों को संदेह हुआ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ज्यादा ज्ञानी और समझदार नहीं थे। उनको उनके जीवन में बहुत सारा ज्ञान प्रभु की ओर से मिला। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने हाथों से छुआ, उस प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया, चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो आग पैदा नहीं हुई थी। लेकिन जब समय आया, पवित्र आत्मा उतरा, तो कितना समय उनको लगा। जो कुछ उन्होंने सीखा था, जो कुछ उन्होंने अनुभव किया था, उसको क्रियावंत होने के लिए, उनको उनके जीवन में एक स्विच ऑन होने के लिए कितना समय लगा। कुछ क्षण ही लगे, क्योंकि जब लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, कह रहे थे ये तो नशे में है, तो परमेश्वर का दास जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार भी किया, जिसके बारे में कहा मैं उसे नहीं जानता, तुम क्या कहते हो, वो व्यक्ति खड़ा होकर पूरा इतिहास दुनिया के सामने रख दिया।
परमेश्वर के प्रेम को रख दिया, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को रख दिया, पुनरुत्थान की शक्ति और सामर्थ को रख दिया, पाप और पाप के बारे में अच्छा ज्ञान लोगों को दिया, लोगों के हृदय छिद गए और 3000 ने विश्वास किया। हमारा ज्ञान बहुत हो सकता है, बाइबल स्कूल का हो, चाहे खुद के स्टडी हो, लेकिन जब तक वो उसके अंदर पवित्र आत्मा की आग नहीं पहुंचती है, तब तक वो वचन क्रियावंत नहीं होता है, तब तक वो सुसमाचार का शब्द पापियों के हृदयों में जाके ब्लास्ट नहीं होता है, तब तक वो कठोर हृदय नहीं फटते और टूटते, और लोग तब तक नहीं गिरते प्रभु के सामने। आत्मा की सामर्थ, आत्मा का जीवन बहुत जरूरी है। इसलिए मत्ती 20 का 25 से 28 में लिखा है, अन्य जातियों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कौन बड़ा होना चाहता है? ऐसा एक सवाल बड़े होने के बारे में आया, तो प्रभु यीशु ने एक शब्द उनसे कहा, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं सेवा लेने नहीं सेवा करने आया हूं। तो हर एक प्रभु का दास, हर एक प्रभु का सेवक जब तक वो सेवा करना नहीं जानता, तब तक वो प्रभु की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, आत्माओं को नहीं जी सकता है। तो हमें हमारे जीवन में एक सेवक का विचार, सेवक की भावना, चाहे वो कोई भी हो, होनी चाहिए। इसलिए सेवक के लिए 3 बातें मैं आपके सामने जल्दी से रखना चाहता हूं। वो 3 बातें वो है, पहला है प्रार्थना का जीवन, दूसरा है पवित्रता का जीवन, तीसरा है धीरजता तक का जीवन। तो 3 बातें जो प्रभु यीशु ने सिखाई, आपके सामने भी रखना चाहता हूं। हे मेरे प्रिय साथियों, कोवर्कर्स, प्रभु में मेरे प्रियजनों, आज आपके सामने ये बड़े बोझ के साथ में ये वचन बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपकी सेवा में बढ़ोतरी मिलेगी, आपकी सेवा बढ़ेगी, और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, और उसके द्वारा आत्माओं का उद्धार होगा। उसमें पहला पॉइंट है जो प्रार्थना का जीवन। प्रभु यीशु ने जब प्रार्थना की 17 अध्याय यूहन्ना का, प्रभु यीशु ने संसार के लिए प्रार्थना की, शिष्यों के लिए प्रार्थना की, कलीसिया के लिए प्रार्थना की। इसको हम मध्यस्थता की प्रार्थना भी कहते हैं। इसलिए हमें इंटरसेशनल प्रेयर, मध्यस्थता की प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। हमें शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए और अंधकार की शक्तियों के आगे बहुत बड़ा बांध बांधने के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की आंखों से देखें इस संसार को और इस संसार की दशा को, तो हम नहम्याह का पहला अध्याय उसके 3 से 5 में देखते हैं। नहम्याह के पास जो गुलामी में पड़े हुए थे, जब उसने ये संदेश सुना कि वहां के लोग बड़ी दुर्दशा में हैं, यरूशलेम में लोग बड़ी दुर्दशा में है, उनकी निंदा होती है और वो परेशान है, और क्या लिखा है, शहर पनाह टूटी हुई है और दरवाजे जो बड़े गेट हैं वो जले हुए हैं। ये सुनते ही नहम्याह का दिल फट गया, रोने लगा और परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना के साथ बड़े बोझ के साथ पड़ा रहा और कहता रहा, हे परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे लोगों की नामधराई होती है, अब प्रभु तू कुछ कर। नहम्याह की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने चमत्कार किया, वापस भेजा, दरवाजे बनाए गए, दीवारें खड़ी की गई। आज हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है, हमारी कलीसियाओं की हालत क्या है, हमारे देश की हालत क्या है,
हमारे विश्वासियों की हालत क्या है, हमारे एल्डर्स की हालत क्या है, और हम सेवक लोग क्या कर रहे हैं। हमें सेवा में निकलते ही हमें बड़े बड़े साधन चाहिए और बड़े बड़े काम चाहिए। हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकें और प्रार्थना करें, और परमेश्वर उसका फल जरूर देगा, उसका उत्तर जरूर देगा। आंसू बहाना है, हमें प्रार्थना करना है, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, आंख उठाकर देखो, खेत पके हैं, इसके प्रार्थना करो। पेंतिकोस्त के दिन जब प्रभु यीशु मसीह के चेले पहले तो डरते थे, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन जब आया तो वो मरने के लिए भी तैयार थे। हमें हमेशा एक एक गाना मुझे रुलाता है, बहुत रुलाता है। एक आग हमको हर दिल में लगाना है, और ये सब आप लोग गाते भी होंगे, लेकिन इसमें लिखा है, संसार की आशा भरी नजरें हम ही पर है, उद्धार का संदेश कांधों के ऊपर है, एक दीप से लाखों दिए हमें जलाना है। ये संसार मर रहा है, ये संसार लुट गया है, शैतान ने इसको नाश कर दिया है। हमारे कलीसियाओं की दशा बहुत दयनीय हो चुकी है, हमारे सेवकों की कमजोरियां हैं उनके अंदर, और उन सबको प्रभु के सामने प्रार्थना में रखना है, तभी हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और एक आग हमारे दिल में जलना चाहिए, आग नहीं है तो हम प्रभु का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इतने सरल रास्ते कल खुले नहीं होंगे, और ये आज हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कोरोना के कारण, और अगेंस्ट जो लोग हैं, जो एंटी क्रिश्चियन लोग हैं, उनके द्वारा रास्ते अभी सरल नहीं है। लेकिन हमारे घुटनों के बल प्रार्थना हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस असंभव को संभव करने वाला महासामर्थी परमेश्वर उस समुद्र के किनारे दो भाग कर सकता है, जो नदियों में से अपने भक्तों को पार करा सकता है, आग की भट्टी में से अपने भक्तों को बचा सकता है, शेरों की मांद में से अपने भक्तों को जिंदा निकाल सकता है। वो हमारा परमेश्वर जिंदा है। संसार की परिस्थितियां कुछ भी हो, देश की परिस्थितियां कुछ भी हो, हमारी प्रार्थना उत्तर लाएगी। इसलिए घुटनों के बल हमें प्रार्थना करनी है। एक आदमी जो प्रार्थना कर रहा था, वो रो रहा था, उसके बारे में एक कहानी है, ये सच्ची कहानी तो नहीं है। वो आंसू बहा रहा था, वो रो रहा था, बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था कि उसके आंसुओं से नदी बहने लगी, और कुछ पक्षी उसमें आकर पानी पीने लगे, कुछ जानवर उसमें नहाने लगे और वहां पर आनंद लेने लगे। पेड़ों पर पक्षियों ने घोंसले बना लिए, और वो आंसू की नदी बहती जा रही थी। एक दिन उस आदमी ने सोचा कि अब क्या होगा, मैं क्यों रो रहा हूँ। उसने रोना बंद कर दिया, नदी सूख गई और सब जानवर निराश हो गए और मरने लगे। ये एक छोटी सी कहानी तो है, लेकिन ये एक प्रार्थना का जीवन को दिखा रही है। जब तक हम घुटनों के बल हैं, जब तक हम प्रार्थना और आंसुओं के साथ हम इस संसार में आंसू बहा रहे हैं, तो हम अपने आंसुओं के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा हमारे कलीसियाओं को बचा सकते हैं, हमारे परिवारों को बचा सकते हैं, हमारी कलीसियाओं को, एल्डर्स को, सेवकों को, सब हम बाड़ा बांध सकते हैं। ये बाड़ा बहुत मजबूत होना चाहिए, तब हमारे आंसू रुकने नहीं चाहिए, हमारी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए, घुटने झुकने नहीं चाहिए। ये प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रार्थना का जीवन व्यतीत कर सकें। दूसरा पॉइंट पवित्रता का जीवन है। परमेश्वर पूर्ण पवित्रता चाहता है, अधूरी पवित्रता नहीं। कुछ समय तक पवित्र, कुछ समय तक छोड़ देते हैं। मुसीबतें जब आती हैं, हम पवित्रता की ओर बढ़ जाते हैं। प्रभु चाहता है हर दिन, हर क्षण हम पवित्रता की ओर बने रहें। हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है, और त्रिएक हम इस बात को, हमारा जीवन 3 भागों में बटा हुआ है, आंगन, शरीर
और हमारी आत्मा और उसके अंदर प्रभु की स्पिरिट आत्मा, इसलिए आंगन पवित्र जगह और अति पवित्र स्थान अगर पवित्र है तो उसमें पवित्र परमेश्वर रहना चाहता है। इसलिए हमारा चरित्र अच्छा और साफ और शुद्ध होना चाहिए। इसलिए कितने ही चाहे गर्जने वाले शेर भी आ जाएं, हम खड़े रह सकते हैं। हम इस जीवन में पवित्रता का जीवन, दानियल के जीवन में हम सीख सकते हैं। वो राजा के भोजन से अशुद्ध होना नहीं चाहता है। इस संसार की चीजें उससे हमें सावधान रहना है, उन्हें हम मत छुए। अगर हम चारों तरफ से देखें, हमारे जीवन में कितने इंटरनेट है, टीवी है, जिसे हम देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट में हम अच्छा वचन ढूंढ रहे होंगे, सरमन ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उसके साथ एडवर्टाइजमेंट में कितनी गंदी चीजें और उसके सामने, हमारी आंखों के सामने क्षण भर में निकल जाती है। अगर हम अपनी आंखों से वाचा बांधें, अगर हम अपने जीवन से वाचा बांधें, हम उनको टपा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं और गंदगी को हराते हुए पवित्रता की ओर बढ़ना है। एक बार वॉचमैन नी यात्रा कर रहा था। वॉचमैन नी के सामने कुछ लोग गैम्बलिंग कर रहे थे और जुआ खेल रहे थे, तो उन्होंने बुलाया, ए वॉचमैन नी, तुम भी आओ हमारे साथ करो। तब वॉचमैन ने कहा, नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता, मेरे हाथ कटे हुए हैं। तब उन्होंने कहा, हे भाई, तो हमें मूर्ख बनाता है, बेवकूफ बनाता है, तेरे हाथ तो हैं, किस तरह से तेरे हाथ कटे हुए हैं? हाँ, तब उसने सुसमाचार सुनाया, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं मर चुका हूँ, अब मेरे हाथ मेरे नहीं है। हे प्रियो, हमारी आंखें हमारी नहीं है। क्या हम प्रभु की आंखों को लेकर व्यभिचार की आंखें और हाथ पांव बनाए? क्या हम अपने जीवन में कह सकते हैं, मेरे हाथ कटे हुए हैं हर पाप को छूने से पहले? आओ प्रभु सहायता करे। तीसरी बात है पेशेंस, धीरज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम कली पर सरसों नहीं उगा सकते हैं। माली सींचे 100 गड़ा ऋतुआन फल होए। फल उस समय आते हैं जब हम बहुत समय तक इंतजार करते हैं। प्रार्थना और वचन का बीज बोना, बहुत सारे भाई लोगों ने, बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों ने बीज बोया होगा आज, और उन्होंने प्रार्थनाएं की होगी और आज हम उनका फल काट रहे हैं। मेरे आत्मिक पिता और मैं याद करते हैं, एक यहाँ 3 पुली नाम की एक जगह है, वहां फास्टिंग प्रेयर के लिए जाया करते थे, बेदारी के लिए प्रार्थना की और उसके फल को आज हम देख सकते हैं। गंगानगर में एक बेदारी है, यहाँ पर है, हम 70 से आसपास गांव है जहाँ अच्छी संगति है, छोटी संगति है, हाउस चर्चेस है, और हम जाते हैं और उनको बढ़ाते हैं। इस तरह से काम बढ़ता जा रहा है। इसलिए धीरज के साथ हमें इंतजार करना है। और रोमियो 12:12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। क्लेश भी आएंगे, परेशानियां आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, धन की कमी होगी। हम धन के लिए किसी भी व्यक्ति के सामने इंडिकेट भी ना करें कि मेरी आवश्यकता है। अपना इंडिकेशन केवल परमेश्वर के सामने रखे, अपनी प्रार्थना लोगों के सामने मत रखे। हम सताव आएगा, निराशा आएंगी, चिंताएं घेर लेगी, घर के खर्चे, सेवा और रुकावटें आएंगी, विश्वासी भी विरोधी हो जाएंगे, निराशाएं आती है। उसी वक्त प्रभु का वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु फल देगा, प्रभु सब कुछ देगा और हमारी सहायता करेगा। यूसुफ का जीवन समझाकर मैं समाप्त करूंगा। यूसुफ के जीवन में बहुत बातें हैं समझाने के लिए, लेकिन झूठा दोष लगाकर यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। 2 व्यक्ति ने स्वप्न देखा, यूसुफ ने उनका उत्तर दे दिया और एक राजा के महल में पहुंच गया। एक को सजा दी गई, जो राजा के महल में जा रहा था उसको कहा, जब तू राजा के पास जाए तो मुझे स्मरण करना, और वो भूल गया। उसने बहुत सालों तक कुछ नहीं बताया।
जब राजा को स्वप्न आया तब उसको याद आया, हाँ जेल में एक व्यक्ति है और उसको बुलाया जाए। 2 साल तक यूसुफ प्रार्थना करता रहा, इंतजार करता रहा, परमेश्वर का इंतजार करता रहा और उसने जब समय आया तो परमेश्वर ने उसको निकाला और उसने कहा तू तो उत्तर बता सकता है। उसने अपने आप को ऊंचा नहीं किया, उसने परमेश्वर को महिमा दी। उसने कहा मैं नहीं, मेरा परमेश्वर ही सब उत्तर बता सकता है। और परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से उस व्यक्ति को जो जेल में पड़ा था उठाकर राजा बना दिया। प्रभु आपकी भी सहायता कर सकता है। क्या आप धीरजवंत हैं? आप धीरज से कष्ट में हो, मुसीबत में हो, ज्यादा विश्वासी ना मिलते हो तो भी लगे रहिए। प्रभु एक दिन धीरज के साथ हमें उठाएगा और खड़ा करेगा और हमें ऊंचा उठाएगा, राजा बनाएगा, कलीसियाओं को स्थापित करेगा, पापियों का उद्धार होगा, हमारा देश बच जाएगा। आओ हम हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे देश में बड़ी बेदारी आए, हमारे देश में बहुत सारे लोग हो जाएं। 6:9 में लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ओ प्रियो, मेरे प्रिय साथियों, प्रभु आपकी सहायता करे। इसलिए मत्ती 24:42 में लिखा है, जागते रहो, तुम नहीं जानते किस घड़ी तुम्हारा प्रभु आएगा। हमारा प्रभु आने वाला है, वो देर ना करेगा। हमारी मुसीबतें, हमारी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, उसके साथ सदा काल के लिए आनंद करेंगे। इस संसार में थोड़ा कष्ट, थोड़ा समस्या, थोड़ी मुसीबतें, थोड़ी कमियां सहकर हम धीरज के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए रिजॉइस इन द होप, आशा में बढ़ते रहो। बी पेशेंट इन ट्रिबुलेशन, रोमियो 12:12 में जो हमने पढ़ा है, बी पेशेंट इन ट्रिबुलेशन एंड बी इन कांस्टेंट इन प्रेयर। इस तरह से हम परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। फल परमेश्वर के हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फल परमेश्वर के हाथ में है। हमें हमारा काम करना है, उसके प्रति विश्वास योग्य होना है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हम सबको आशीष देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे और बहुत बहुत आशीष दे।